दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो हम देखते हैं या जानते हैं वो पदार्थ यानी मैटर से बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड बना था यानी बिग बैंग हुआ था, तब दो तरह के पार्टिकल्स बने थे बिल्कुल एक समान मात्रा में। एक था मैटर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और दूसरा था एंटी मैटर जो एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स और एंटी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। पर दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आज ब्रह्मांड में लगभग कोई एंटी मैटर नहीं बचा है। ये केवल कुछ रेडियो एक्टिव डीके और कॉस्मिक रेज के एक छोटे से अंश में दिखाई देता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका हुआ क्या? आखिर सभी एंटी मैटर गए तो गए कहाँ? वेल गाइस, इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, साल 1928 से पहले एंटी मैटर को सिर्फ हाइपोथेटिकल मैटर की तरह ही माना जाता था, मतलब उसे सिर्फ सैद्धांतिक रूप से उपयोग किया जाता था। लेकिन साल 1928 में वैज्ञानिक पॉल डिराक ने आइंस्टीन के इक्वेशन E=mc² की कुछ ऐसी बातें बताई जो चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन ने कभी अपने इस इक्वेशन में ये नहीं कहा कि मैटर का मास पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। डिराक ने इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस किए और एक अलग इक्वेशन सबके सामने रखा, E=+-mc²। मतलब कि मैटर का द्रव्यमान नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी इक्वेशन ने साबित कर दिया कि एंटी मैटर का अस्तित्व है। दोस्तों, हम जिस चीज से बने हैं और हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब मैटर यानी सामान्य कण से बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। पर वहीं एंटी मैटर में ये सभी चीजें उल्टी यानी अपोजिट होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज। मतलब एंटी प्रोटॉन जो होगा वो प्रोटॉन जितना ही भारी होगा, बस उसका चार्ज नेगेटिव होगा। और एंटी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जितना ही हल्का होगा, बस पॉजिटिवली चार्ज होगा। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये दोनों पार्टिकल्स मैटर और एंटी मैटर हर मामले में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं? दोस्तों, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों मैटर्स हर मामले में एक दूसरे के अपोजिट बने तो फिजिक्स के सारे लॉज की धज्जियां उड़ जाएंगे। क्योंकि जब सेम मास के दो अपोजिट पार्टिकल्स बनेंगे तो एक दूसरे के पास आते ही क्या ही होगा इनका। दोस्तों, जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलेंगे यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी आपस में मिलेगी तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, +2 प्लस ब्रैकेट में -2 जब आपस में जुड़ते हैं तो इनका रिजल्ट 0 होता है। यानी जब सेम मास के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ संपर्क में आते हैं तो इनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जितनी भी एनर्जी इन पार्टिकल्स के बनने में इस्तेमाल हुई थी वो सारी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर फेंकी जाएंगे। पर गाइस, अब दिमाग को घुमा देने वाली बात तो यही है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बिग बैंग के तुरंत बाद ही सारा मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलकर खत्म कैसे नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है कि ब्रह्मांड में मैटर तो भर के है पर एंटी मैटर लगभग न के बराबर? आखिर वे सभी एंटी मैटर गए तो गए कहाँ? दोस्तों, ये फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली में से एक है। हालांकि एंटी मैटर को लेकर एक थियरी दी गई जिसमें मैटर और एंटी मैटर बिग बैंग के एक दूसरे के अपोजिट साइड में बने। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिसिस्ट नील टूरॉक, जब बिग बैंग हुआ तब एक डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल मैटर वाला यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी मैटर वाला यूनिवर्स। अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्केल में नंबर सिस्टम में सेंटर में 0 होता है और उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले नंबर होते हैं और दूसरी तरफ भी सेम नंबर होते हैं पर नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी बिग बैंग के अपोजिट साइड में फैले एक एंटी यूनिवर्स का मिरर इमेज हो सकता है, मतलब एक एंटी यूनिवर्स वर्ल्ड। अब क्योंकि एंटी मैटर मैटर का ही मिरर इमेज है तो एंटी मैटर यूनिवर्स में देखा जाए तो हर चीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों की तरह दिखाई देंगी। जैसे गैलेक्सीज, तारे, हम या हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये एक तरह का मिरर वर्ल्ड होगा। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम मिरर में खुद को ही देखेंगे, पर मिरर में सारी चीजें हमें उल्टी दिखाई देंगी, जैसे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक उसी तरह एंटी मैटर यूनिवर्स में भी सारी चीजें हमारी तरह ही सेम होंगी पर बिल्कुल उल्टा काम करेंगी। जैसे एंटी मैटर यूनिवर्स की हवा, खाना, पानी हमारी जान ले लेंगे। जैसे भले ही वहाँ का पानी H2O ही होगा और उसी तरह का दिखाई भी देगा जैसे हमारे यूनिवर्स में, उसमें दोनों हाइड्रोजन एटम नेगेटिवली चार्ज होंगे और ऑक्सीजन एटम पॉजिटिवली चार्ज। वहीं बिल्कुल हमारे यूनिवर्स के H2O के उल्टा, यानी एंटी मैटर यूनिवर्स में पानी पीते ही उसके नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मौजूद पानी के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हमारा दी एंड हो जाएगा, यानी हम बिल्कुल खलास। पर
दोस्तों एंटी मैटर की ये थियरी बस एक हाइपोथेटिकल थियरी ही है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर सारे एंटी मैटर गए तो गए कहाँ। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है अगर बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर दोनों साथ में ही बने थे और हमारे ब्रह्मांड में कहीं पर भी एंटी मैटर के सबूत नहीं मिले हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है सारे एंटी मैटर बिग बैंग के दूसरे साइड में बने हो। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता वो यूनिवर्स मैटर से बना हो और हम एंटी मैटर यूनिवर्स में रहते हो। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।